हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस फरवरी 2025 में जो आपका पेपर हुआ है उसका पार्ट बी। पार्ट ए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें पूरे 20 के 20 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। तो पार्ट बी का जो हम क्वेश्चन करेंगे उसकी जो क्वेश्चन आईडी है वो है आपकी 704101। ये आपकी क्वेश्चन आईडी रहेगी इसकी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम 1 टू अप टू 7 टू 1 टू अप टू कितने तक 10। ठीक है, इसमें आपके पास गिवन ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखो तो आप देखोगे कि जो 1 से लेकर जो 7 तक जो नंबर दिए हैं इसमें कि अगर आप कार्डिनलिटी चेक करें तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट आपके पास है इसकी 7। क्लियर, आपने ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज 7। आपको पता ही होगा कार्डिनलिटी, आपको पता ही है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। क्लियर, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर आपके पास सेकंड की अगर आप कार्डिनलिटी देखो, ठीक है, 1 टू अप टू जो 10 तक है, इसमें जो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट है वो है आपकी 10। ये तो आपको पता ही है। क्लियर, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला रहेगा आप हमारा परमुटेशन से रिलेटेड 10p7, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं 10p7। तो 10p7 क्या होता है आपके पास 10 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर 10 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो 10 का 10 फैक्टोरियल आपका न्यूमिनेटर में एज इट इज रह गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 माइनस 7 होता है आपके पास 3 फैक्टोरियल। क्लियर, तो इसमें अगर आप फॉर्मूला देखें तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है NPR। ठीक है, NPR क्या होता है आपके पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर। यहाँ पर n क्या है हमारे पास 10 है और r क्या है हमारे पास 7 है। परमुटेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो वो इसमें हमने इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आया 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 3 है वो हमारा राइट है। क्लियर, दूसरे वे से ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। आप क्या करना है, आपने आप वैल्यूज लिख दीजिए एक इस तरीके से। इस तरीके से आपने वैल्यूज लिख दी, इसमें लिख दिया आपने 1 2 3 अप टू आपके पास लिख दिया आपने 7 तक। ठीक, इसी तरीके से आप सेकंड के लिए ले लीजिए 1 2 3 अप टू 10 तक। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो क्या है कि जो 1 के पास है मैप जो कर रहा है 1, इसके ऊपर जब मैप करेगा तो इसके पास 10 चॉइस है। ठीक है, 1 जो है वो 10 के ऊपर मैप कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास 10 चॉइस है, ये किसी के ऊपर भी मैप कर सकता है। क्लियर, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। उसके बाद जो 2 है उसके पास कितनी चॉइस रहेगी 9। क्लियर, इसी तरीके से अगर आप देखो 3, तो 3 के पास कितनी चॉइस रहेगी 8। इसी तरीके से 4 के पास रहेगी 7, 5 के पास रहेगी 6, 6 के पास रहेगी 5 और 7 के पास कितनी चॉइस रहेगी 4। इज डेट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैंने बीच में लिखा नहीं है, 3 के बाद 4 5 6, ठीक है, ये मैंने स्किप कर दिया, मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने आ जाएगा आपके पास, वही जो आपने मैपिंग थी हुई थी 10 9, ठीक है, फिर आपके पास 8 आ गया, फिर आपके पास 7 आ गया, फिर आपके पास 6 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज रहेगी आपकी, ये रहेगी ना, ये वैल्यू हमने लिखी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन तो कितने रहेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसी को बता रहा हूँ मैं, इसको नेक्स्ट फर्दर अगर आपने करना हो तो इसको लिख सकते हो आप इस तरीके से 3 इंटू 2 इंटू 1। आगे इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, तो इसका मतलब यही बना। क्लियर, और जो आपका 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, वो भी तो इतना ही हुआ।
उसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल तो हमारे पास यही वैल्यू नहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल था, 3 फैक्टोरियल इधर से हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दिया हमने, और ऊपर हमारा 10 फैक्टोरियल था उसमें 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। इट मीन्स जो ये टर्म है आपकी, ये आपके किसके इक्वल है? 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। सेम मतलब सेम हुआ। तो ये दूसरा मेथड था, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने 2 मेथड बताए, तो इन 2 मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।